नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। माय नेम इज़ अजय मालवी। आज कुछ लोग नेट मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग ऐसे सिस्टम में काम करते हैं और उनके बहुत सारी प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ता है, क्योंकि नए नए लोग होते हैं और उनको शायद क्वेश्चन हैंडलिंग नहीं आता है दोस्तों, और वो मार्केट में लोग उनको नेगेटिव कर देते हैं और वो घर बैठ जाते हैं कुछ टाइम के बाद, वर्क करने के बाद। तो दोस्तों एक्चुअल में आज मैं किस टॉपिक के ऊपर बात करूँगा, तो दोस्तों मैं क्वेश्चन हैंडलिंग के ऊपर बात करूंगा। अगर आपको सामने वाले ने क्वेश्चन किया तो उसको हैंडल कैसे करना है, अगर वो आपको टेक्निक आती है तो आप सेल्स और मार्केटिंग में ग्रोथ कर सकते हो दोस्तों एक्चुअल में दोस्तों। नहीं तो शायद आप बिना लर्निंग के इस सिस्टम में नहीं टिक पाओगे, क्योंकि इस सिस्टम की हर रोज़ लर्निंग आपको करना पड़ेगा। जैसे मैंने पॉइंट नोट किए यहाँ पे कि लोगों के कैसे कैसे प्रश्न रहते हैं, कैसे कैसे उनके क्वेश्चन रहते हैं और हमारे को उनके आंसर कैसे देने हैं। तो दोस्तों मैं प्रश्न भी करूंगा यहाँ पे और उनके आंसर भी आपको देने वाला हूँ कि आंसर एक्चुअल में आपको कैसे देना है। मैं कैसे देता हूँ दोस्तों मार्केट में लोगों को आंसर, राइट। जैसे मेरे पास पैसे नहीं है, फर्स्ट लोगों का जो क्वेश्चन आता है प्लान दिखाने के बाद, तो वो बोलते हैं मेरे पास पैसे नहीं है। तो राइट, आंसर कैसे देना है, राइट सर जी आपके पास पैसे नहीं है। तो आप चाहते हैं कि लाइफ में आपके पास अभी आपके पास पैसे नहीं है, कल भी आपके पास पैसे नहीं थे, एक साल बाद में शायद पैसे आपके पास नहीं थे। और अगर आप चाहते हैं कि पिछले बार भी मतलब एक मंथ बाद भी आपके पास पैसे नहीं रहे, कि आप चाहते कहीं नहीं चाहते ना, तो फिर इसीलिए तो मैं आपके पास ये बिज़नेस लेके आया हूँ ताकि इस बिज़नेस को आप करो और आज अभी से आप अर्निंग को स्टार्ट कर दो। समझ पाए दोस्तों कैसे आंसर आपने देना है। पहले तो हम ऐसे बता सकते हैं, दूसरा बॉस राइट सर जी, दूसरा कैसे बताना है, मतलब कि राइट सर जी मेरे पास भी पैसे नहीं थे, लेकिन मेरे को बिज़नेस अच्छा लगा था और मेरे को बिज़नेस समझ में आ गया था, तो कुछ पैसे तो मेरे पास थे और कुछ पैसे मैंने फ्रेंड लोगों से एडजस्ट किया, कुछ घर वालों से बोला और मैंने ज्वाइनिंग लिया सर जी। ऐसे हम उनको क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं दोस्तों, राइट। अगर उनका वाई पार्ट क्लियर नहीं होता तो शायद ही वो हाँ करेंगे, क्योंकि उनका वाई पार्ट क्लियर करना ज़रूरी होता है, उस टाइम पे फॉलोअप करना ज़रूरी होता है उनका। सेकंड क्वेश्चन क्या आता है, मेरे पास टाइम नहीं है। क्या नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। राइट बात है सर जी, आपके पास टाइम नहीं है। एक टाइम पे मेरे पास भी टाइम नहीं था, लेकिन आज मेरे पास टाइम हूँ और मैं टाइम फ्रीडम हूँ, मेरे को पास टाइम फ्रीडम है। टाइम फ्रीडम की आप आज़ादी ले सकते हो, इसीलिए इस सिस्टम को करना है। कैसे करना है, हर व्यक्ति के पास 24 घंटे, कितने घंटे, 24 घंटे, लेकिन वो 12 घंटे नाइट में सो जाता है, एक्टिविटी करता है, फालतू एक्टिविटी कर लेता है, और हम 10 से 12 घंटे ही मतलब एक्टिव रहते हैं, उसमें से 8 से 10 घंटे हम काम करते हैं, राइट। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इस सिस्टम को कंटिन्यू काम किया, कंटिन्यू पार्ट टाइम मैंने किया, 2-4 घंटे इसको सुबह शाम जब भी फ्री था उस टाइम पे मैंने इस काम को किया, और मेरे नेटवर्क में ऐसे लोग आ गए जो इस बिज़नेस को समझ चुके थे और वो फुल टाइम काम करने लग गए। मान लो उदाहरण के लिए मेरे नेटवर्क में 10 लोग आ गए जब मैंने पार्ट टाइम किया काम, तो ऐसे लोगों को मैंने बिज़नेस में ज्वाइनिंग करा दिया जो फुल टाइम काम करने लग गए। तो मेरे घंटे मतलब 10 लोगों अगर 8-8 घंटे भी काम कर रहे थे, तो 8 धाम 80 घंटे मेरे नेटवर्क में हो रहे थे, काम हो रहा था सर जी। आपके पास 24 घंटे, हर व्यक्ति के पास 24 घंटा है, अंबानी के पास 24 घंटा है, लेकिन अंबानी ने टाइम मल्टीप्लाई किया, उन्होंने लोगों को सैलरी पे रखा और उनसे काम करवाया। अब वो तो भाई करोड़पति आदमी है, तो कंपनी खोलेगा तो बहुत सारा पैसा भी इन्वेस्ट कर देगा, लेकिन हम गरीब आदमी ऐसा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे खुद मालिक होता है, खुद इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर होता है, ऐसे हम उनको बता सकते हैं कि आप भी यहाँ पे टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक्चुअल में आपको समझ नहीं आता है तो टाइम कंपाउंडिंग साइंस आप सर्च करोगे यूट्यूब पे, तो आपको वाई पार्ट क्लियर हो जाएगा कि टाइम कंपाउंडिंग कैसे काम करता है दोस्तों। तो टाइम मल्टीप्लाई होता है दोस्तों, कैसे होता है, लोगों को आपने पैसों से अमीर बनते हुए देखा है दोस्तों, लेकिन जो नेटवर्क मार्केटिंग है ना, वहाँ पे टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं लोग, ये खास बात है। वो लोगों को सिखाते, वो लोगों को ट्रेड करते। अगर पूरी मतलब पूरी लाइफ में व्यक्ति कितना साल जीता है, 50-60 साल, ऐसे अगर वो पूछे 50 साल में कितना अर्निंग कर लेंगे, खूब से खूब 1 करोड़ रुपये, लेकिन ऐसे अगर उसके नेटवर्क में 10 लोग भी आ गए तो वो
5 साल में उसको पूरा अर्निंग करके दे देंगे। ये आप समझना इस चीज़ को, टाइम कंपाउंडिंग साइंस समझना, निकालना यूट्यूब से, तब आपको वाई पार्ट क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में टाइम कंपाउंडिंग साइंस कैसे काम करता है। तो यहाँ पे टाइम मल्टीप्लाई हो सकता है। तो आप चाहते हैं कि आपके नेटवर्क में बहुत सारा टाइम हो, आपके पास टाइम फ्रीडम हो कुछ टाइम के बाद, तो आप यहाँ से टाइम फ्रीडम ले सकते हो। मेरे पास भी टाइम नहीं था, लेकिन मैं आपके सामने अभी बैठा हूँ और मैं टाइम फ्रीडम हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं समय का आज़ाद आदमी हूँ। क्योंकि मेरे नेटवर्क में बहुत सारे लोग हैं और वो वर्क कर रहे हैं और मेरा काम हो रहा है दोस्तों। इसी को बोलते हैं टाइम कंपाउंडिंग साइंस, समझ पाए हो इसको। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है, मैं किसी को जोड़ नहीं सकता। राइट सर जी, किसी को जोड़ना नहीं है हमारे को। लोगों की गलत थिंकिंग है, कंपनी होती है उसमें जोड़ना पड़ता है, चेन सिस्टम होता है, गलत बात है। उदाहरण के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप इसको वाई पार्ट क्लियर करता हूँ। मैं किसी को जोड़ नहीं सकता है। राइट सर जी, यहाँ पे आपको किसी को जोड़ना नहीं है, आपको केवल प्रोडक्ट यूज़ करना है। प्रोडक्ट यूज़ करना है और अच्छा लगे तो रिकमेंडेड करना है, रिकमेंडेड करना है, यूज़र बनाना है। जैसे अभी तक पेगा मार्ट, बहुत सारे ऐसे है जहाँ पे होलसेलर है, वहाँ पे उन्होंने हमारे को यूज़र बना रखा। जैसे फ़ोन पे है, हम फ़ोन पे के यूज़र है, समझ पाए हो। मतलब हमारे को किसी को जोड़ना नहीं है, वो खुद ही, हम अच्छी सर्विस देंगे तो खुद जुड़ जाएंगे। एक्चुअल में हर एक व्यक्ति जुड़ा रहता है, हर एक दुकानदार से लोग जुड़े रहते हैं, क्योंकि बिना जुड़े कहीं से काम ही नहीं चलता है। हर व्यक्ति किसी न किसी का सपोर्ट लेता है। और ये बिज़नेस ये है कि ये जोड़ने, जो एक चल मैं बताता हूँ कि जोड़ना क्यों ज़रूरी है और लोगों ने जोड़ने का मतलब क्या ले लिया, ये दोनों चीज़ को मैं क्लियर करता हूँ। एक्चुअल में कोई कंपनी हो, उसने बोला कि भाई चीज़ अच्छी लगी तुम्हारे को, तुमने यूज़ की, कम प्रॉफिट में दिया, और अगर तुम इसको तुम्हारे फ्रेंड लोगों को रिकमेंड करोगे, रेफरल करोगे फ़ोन पे गूगल की तरह, तो हम तुम्हारे को इनकम करने का मौका देंगे। तो ये लोग करने लगे, रेफरल करने लगे। तो उन्होंने बोला कि ऐसे समझ नहीं आएगा तो एक आईडी कोड बना देते, आपका क्या बना देते, एक आईडी पासवर्ड दे देते, और इसके थ्रू आपको ज्वाइनिंग कराना है। तो आपके नेटवर्क में आ गया आदमी, तो उसने क्या समझ लिया, आईडी बनाया तो कि मैं तो जुड़ गया उस कंपनी से। राइट, ऐसा उसने गलत थिंकिंग ले लिया। और दूसरा है प्रोडक्ट यूज़ करना है। राइट, और दूसरी थिंकिंग क्या ले ली उसने, जोड़ना क्या ले लिया उसने। एक तो जैसे दूसरा पॉइंट ये है कि लाइफ में जोड़ना ज़रूरी क्यों है। टीम वर्क का काम जानते हो आप, टीम वर्क क्या होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे 10 ईंट रखी है, और 10 ईंट को अगर मैं वहाँ पे डाल के आऊँगा तो मेरे को कितना टाइम लगेगा, बट एक टाइम में एक ईंट उठा के ले जाना है, तो शायद मैं 10 बार अप डाउन करूँगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि हमारे को टीम वर्क होता है। टीम वर्क का मतलब होता है कि 10 लोगों को अपने नेटवर्क में ले आओ और उनसे काम करवा लो, खुद काम मत करो। खुद तो काम करना होता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ मत करो, आपको भी करना पड़ता है, लेकिन आपकी ग्रोथ फास्ट होती है। 10 लोग अगर ईंट उठा के ले जाएंगे एक तो एक ही बार में ईंट चल जाएगी, तो काम हुआ नहीं हुआ। इसलिए जोड़ना ज़रूरी है। क्यों जोड़ना ज़रूरी है, पूरी ज़िंदगी अकेला व्यक्ति तू काम करता रहेगा भाई, अगर नहीं जोड़ेगा तो। अगर तेरे नेटवर्क में 150 लोग आए तो वो शायद वो भी काम करेगा, तो उसका भी तेरे को प्रॉफिट मिलेगा। इसलिए जोड़ना ज़रूरी है, समझ पाए। जोड़ने को लोगों ने क्या समझ लिया और जोड़ना क्यों ज़रूरी है, दोनों चीज़ों को मैंने क्लियर किया। जोड़ना क्यों ज़रूरी है लाइफ में, अगर जोड़ोगे तो ही आप प्रॉफिट कमा पाओगे। क्योंकि जोड़ने में क्या है, लोगों का टाइम, टैलेंट, एफर्ट का पैसा मिलता है दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग में टाइम, टैलेंट, एफर्ट, मतलब अगर आपके नेटवर्क, आपके पास 24 घंटे, लेकिन आपने क्या है 10 लोगों को लाए और 8-8 घंटे उनसे काम करवाया, तो 80 घंटे 24 घंटे के अंदर आपने काम करवाया दोस्तों। अंबानी यही तो करता है, बहुत सारे लोगों को नेटवर्क में लाया हो, सिम बंटवाई, और अब हर कोई यूज़ करता है जियो की सिम, और उसके पास प्रॉफिट जाता है, तो उसका नेटवर्क है। राइट, तो वो लोगों से काम करवाता है। तो तुम भी लोगों का नेटवर्क बना लो और उनके साथ काम कर लो, तो तुम्हारा भी मल्टीप्लाई हो जाएगा टाइम, टैलेंट, टाइम, टैलेंट, एफर्ट। टैलेंट इंसान हम कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमारे नेटवर्क में अगर अच्छा स्मार्ट व्यक्ति या पढ़ा लिखा आ गया और उसको बिजनेस समझ में आ गया, और वो लाखों की भी टीम बना देगा दोस्तों, क्योंकि वो दिमाग लगाएगा टीम बनाने में, तो भी उसका भी प्रॉफिट मिलेगा। तो टाइम, टैलेंट भी उसका हमारे प्लस में कंपाउंडिंग हो जाएगा। टाइम, टैलेंट, एफर्ट मतलब एनर्जी कितना लगाता है उस काम को करने में, उसका एनर्जी भी दोस्तों
कंपाउंडिंग होगा। आप जानते हो जैसे बल्ब जलता है, जो ऊर्जा है, ऊर्जा को ट्रांसफर किया जा सकता है, जैसे तो ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। जैसे एफर्ट लगाता है, मान लो एफर्ट क्या चीज़ है, मान लो कोई एफर्ट, इनके बारे में आप समझना सही से। उदाहरण के लिए एफर्ट, कोई बाइक चल रही है, दोनों बाइक बराबर चल रही है, लेकिन उसने रेस दिया तो उस बाइक का एफर्ट ज़्यादा लगा तो वो स्पीड से भगी, समझ रहे हो, ये स्पीड से भगी। मतलब टाइम, टैलेंट, एफर्ट, तीनों चीज़ों को कंपाउंडिंग किया जा सकता है। कुछ टैलेंटेड लोग रहते हैं दोस्तों, जिनकी स्ट्रेटजी, जिसका नॉलेज बहुत तगड़ा रहता है, बहुत एक्सपीरियंस रहता है। सच बता रहा हूँ मैं, सेल्स और मार्केटिंग ना बहुत ज़बरदस्त सिस्टम, बस समझ में आना चाहिए लोगों को। समझ नहीं आता गधे लोगों को, वो गधों को साइंस समझ भी नहीं आएगा, क्योंकि ये दिमाग वालों का काम है, थोड़ी ना बेवकूफ़ों का काम है। गधों का काम है क्या? इंटेलिजेंट लोगों का काम है क्या? टाटा, अंबानी, ये साले बेवकूफ़ लोग थोड़ी ना है। बेवकूफ़ लोगों साले तुम हो। गाली निकलती है मेरे से, क्योंकि मेरे को ना नेगेटिव मारते हैं ना लोग, मेरे को ना चिढ़ाती है, क्योंकि उनको मैं उस टाइम पे रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। लेकिन मेरे को पता चलता है कि ना साला बेवकूफ़ आदमी कौन है, तू है कि वो है, या फिर कौन है। दूसरा क्वेश्चन, कंपनी भाग गई तो, अरे भाई कंपनी भाग गई तो तेरा लेके क्या जाएगी? तेने पैसे दिए, तेरे प्रोडक्ट मिले तेरे को उस प्राइस के, तेरा लेके जाएंगी तो जाएंगी क्या है बता? तेरे को दिए क्या नहीं रिटर्न? तूने अगर कोई साबुन यहाँ से खरीदे रहा था तो यहाँ से खरीद ले, तेने पैसे दिए, तेरे को सामान मिल गया, भगगी तो भग जान दे, तेरा लेके क्या जाएगी? मेरे को बोलते थे बेटा भग जाएगी, क्या बोलते उसको, टापरी बिक जाएगी। ले मैं बोलता था भाई बिकेगी तो मैं रोड पे आ जाऊँगा, वैसे ही रोड पे हूँ, अगर बन गया तो ग्रोथ हो जाएगी, राइट? ऐसे में बोलता था लोगों के। और कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ग्रोथ भी होगी धीरे धीरे, क्योंकि टाइम लगता है, मल्टीप्लाई होने में टाइम लगता है। जिस दिन होगी ना फास्ट ग्रोथ होगी, अभी भी होती है कहीं ना कहीं, एक दो दिन में हर रोज़ ज्वाइनिंग होती है मेरे नेटवर्क में। तो कंपनी भाग गई तो हमारा कोई लेके कुछ नहीं जाने वाली है दोस्तों। हमारे जो पैसा दिया था उसका सामान मिल गया, भागेगी तो भग जान दो, क्या लेके जाएगी वो हमारा, राइट? वो क्यों भागेगी भाई? एक चल में तो ये बताओ भगेगी क्यों? क्या आप अगर कोई स्कूल खोलोगे, कोई संस्था खोलोगे जिससे आपको प्रॉफिट मिलेगा, जहाँ पे अच्छे स्टूडेंट आ रहे हैं, पढ़ाई हो रही है उनकी, तो क्या आप चाहोगे कि वो स्कूल आप बंद कर दे? नहीं चाहोगे ना। तो कंपनी का कहीं ना कहीं प्रॉफिट है दोस्तों, तो वो नहीं भागेगी, क्योंकि उसको प्रॉफिट है, लोगों से उसको प्रॉफिट है, तो वो क्यों भागेगी, राइट? इस चीज़ को समझो आप, ऐसा नहीं है दोस्तों। पांचवा जो क्वेश्चन है, कंपनी पैसे कहाँ से देती है? कंपनी पैसे कहाँ से देती है, राइट? तो दोस्तों मान लो कंपनी पैसे कहाँ से देती है, तो मान लो कोई प्रोडक्ट है, राइट? प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के सेल होने से जो बिज़नेस जनरेट होता है उसमें से कुछ कमीशन आपको दे देती है दोस्तों। जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मंत्रा है, वहाँ से आप प्रोडक्ट बाई करते हो, लेकिन वहाँ से कुछ नहीं मिलता है, लेकिन कुछ एफिलिएट लिंक के थ्रू शायद मिलता भी है। लेकिन कंपनी पैसा कहाँ से देती है? तो दोस्तों कंपनी पैसा देती है प्रोडक्ट के बिकने पे पैसा देती है, राइट? कंपनी का कोई प्रोडक्ट है, अगर वो बिकता है तो आपको बीवी पीवी के रूप में पैसा देती है, और आप डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को तो डीपी प्राइस में मिलता है, लेकिन वो एमआरपी उस पर कमा सकते हैं, प्रॉफिट कम अर्निंग कर सकते हैं, एमआरपी अर्निंग कर सकते हैं। एमआरपी क्या होता है और डीपी क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, मतलब उस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर अगर बनते हो तो आपको वो 20 से 30% डिस्काउंट पे वो प्रोडक्ट मिलता है। मान लो 80 रुपये में वो चीज़, 100 रुपये की चीज़ 80 रुपये में मिलती है, अगर वो मार्केट में बेचोगे तो 20 रुपये का प्रॉफिट, लेकिन उसका भी 50% यानी बिजनेस वॉल्यूम आपको मिलता है बीवी के रूप में, पीवी के रूप में। तो दोस्तों जितना ज़्यादा आपका पीवी बीवी होगा और टर्नओवर जाएगा, उसके हिसाब से रैंक और रॉयल्टी के हिसाब से आपको कंपनी मतलब पे आउट देती है दोस्तों। और समझ पाए इस चीज़ को? ये चेन सिस्टम है, चेन सिस्टम है जोड़, राइट? एक बात बताओ, चेन सिस्टम ये नहीं है। देखो चेन सिस्टम में क्या होता है, जैसे एक मोती का हार होता है, वो एक चेन सिस्टम होता है। अगर एक मोती टूट जाता है तो पूरी माला है जो बिखर जाती है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटर काम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी टीम ही तुम्हारी चले जाएगी। भाई नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चेन सिस्टम नहीं है दोस्तों। चेन सिस्टम क्या है, अकेले काम कर रहे हो, तुमने लोगों को उन साथ ले आया और उनसे भी काम करा लिया, समझ रहे हो? ये चेन सिस्टम नहीं है, लोगों को समझ ही नहीं आता है। ये लोगों को मल्टीप्लाई करने का है। मान लो अकेले काम कर रहे हो, ऐसे 150 लोगों को ले आओ सिस्टम में, और वो भी काम करेंगे, उनका भी प्रॉफिट मिलेगा, वो चाहे हज़ारों की टीम बनाए,
उसका भी प्रॉफिट मिलेगा। तो ये इस लोगों ने इसको चेन सिस्टम, वेन सिस्टम जोड़ना, एक पता नहीं क्या क्या समझ लेते लोग। 7वां जो क्वेश्चन है ये मेरी हैसियत का नहीं है। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है जब मेरे को ऐसे बोलते कुछ लोग, ये मेरी हैसियत का नहीं है। मेरे को दिमाग में मतलब अंदर से तो गुस्सा था कि तेरी हैसियत कितनी हो तो मेरे को पता है, हैसियत का नहीं है तेरा, मैं अंदर ही फील करता हूँ। साला ना मेरे को चिढ़ आती है, तेरी हैसियत का नहीं है। साला अमिताभ बच्चन जी की हैसियत का है ये, शाहरुख खान का है, टाइगर श्रॉफ का हैसियत का काम है ये? नहीं है ना। लेकिन फिर भी तो वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना। तो भाई हमारे को इस चीज़ का एडवर्टाइजमेंट करना है, लोगों को रिकमेंडेड करना है, बताना है, फिजिकल बताना है। हमारे को टीवी में आके अगर हम कंपनी ऐड कराएगी तो उनको पैसा देगी। तो कंपनी ने बोला भाई तुम्हारे को हम पैसा देंगे तो तुम लोगों को बता दो, तुम ऐड कर दो, समझ रहे हो। तो हम आपको पैसा देंगे। जैसे अमिताभ बच्चन जी नवरत्न तेल का एडवर्टाइजमेंट करते हैं दोस्तों, वो रिकमेंडेड करते हैं, वो बताते हैं टीवी में, उसका उनको पैसा मिलता है दोस्तों। तो हमारे को क्या है, ये उनकी भी हैसियत का काम नहीं है ऐसे तो दोस्तों, क्योंकि 1 रुपये का नवरत्न तेल का एडवर्टाइज का लाखों करोड़ों रुपए लेते। जैसे मैंने सुना था कि विराट कोहली है जो 200 करोड़ क्रिकेट खेल के और 2000 करोड़ वो एडवर्टाइजमेंट से, विक्स की गोली से कमाता है दोस्तों। तो एक्चुअल में वो एडवर्टाइजमेंट करता है, तो उसकी भी हैसियत का काम नहीं है, क्योंकि हम तो मार्केटिंग करते, एडवर्टाइज करते। मार्केटिंग एक पेजल है जो आम लोगों को शायद समझ ही नहीं आता, सुलझ जा नहीं पाते उस चीज़ को। तो क्या है, उसको समझो, करो उसका सोल्यूशन, राइट ना। ऐसे थोड़ी ना होता है। तो ये हैसियत का नहीं है, ये उनकी भी हैसियत का नहीं और मेरी भी हैसियत का नहीं था, फिर भी मैं कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। तो ये है, ऐसे हम रिटर्न उनको आंसर दे सकते। 8वां जो क्वेश्चन है, ये ऐसी बहुत सारी कंपनी, क्या क्वेश्चन आता है, ऐसी बहुत सारी कंपनी है, राइट, ऐसे बोलते हैं, राइट सर जी, बहुत सारी कंपनी है, बहुत सारी है इंडिया के अंदर। आप सर्च कर सकते हो, टोटल कंपनी बहुत सारी कंपनी है, नाम बता दो उनको 2-5 कंपनी की, राइट। जब आपको पता है कि 2 कंपनियों का, तो हमारा कोई बिज़नेस कर लेना चाहिए ताकि हमारी ग्रोथ हो जाएगी इसमें। आपको पता है कि बहुत सारी, जैसे सब लोग ये ठंड का टाइम में स्वेटर क्यों पहनते, क्योंकि ठंड का टाइम है, सभी पहन के रखे, तो सब लोग कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो। ऐसे हम उनको आंसर दे सकते, राइट, क्योंकि हमारे को समय के अनुसार चलना होता है। ऐसी बहुत सारी कंपनी होती है, ऐसा क्वेश्चन आते हैं लोगों को, राइट बात है, बहुत सारी कंपनी होती है। हमारी भी तो एक कंपनी है, नाम बताओ उनको उस कंपनी का, हमारी जो कंपनी है उसका नाम बताओ और बताओ उनके। ऐसी बहुत सारी कंपनी, उसमें से एक ये भी है। अच्छा, बहुत सारी में से कितनी है आपको नाम पता है, तो फिर वो बताएंगे, कुछ क्वेश्चन पूछो उनसे, वो बताएंगे ये वो है। अच्छा है, राइट। अच्छा, तुम्हारे को पता है कि तुम्हारा कोई पड़ोसी या फ्रेंड या कोई रिश्तेदार कर रहा है उसमें, तो बोलेंगे हाँ वो कर रहा है, हाँ तो वो भी तो कर रहा है, वो कुछ ने किया था, फिर शायद। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, तो उसका मैं आंसर दूंगा एक एक करके। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, अरे भाई ऐसा कुछ नहीं होता, क्या कुछ नहीं होता, सब कुछ होता है, ऐसा बताओ उनको। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा होता है, कुछ नहीं होता है, राइट बात है। शुरू में कुछ नहीं होता है, इसका लर्निंग लगता है, इसका मेहनत लगता है, तब कुछ होता है। ऐसे थोड़ी ना आपने ज्वाइनिंग लिया, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी बना ली और आपने डिस्ट्रीब्यूटर आईडी बना के बैठे कि जिसने दिलाई थी ज्वाइनिंग वो मेरे नीचे ऐड करेगा कुछ लोगों को और फिर हो जाएगा। 4 लोगों से आने से कुछ होता है ना, तो हर कोई बन जाता है इधर आड़ी। भाई ना, लाखों की भीड़ लगानी पड़ती है, लाखों की, हज़ारों की लोगों को, तब कुछ लोग निकलते हैं उसमें से। हर व्यक्ति नहीं आता इसमें, राइट। 2-4 लोगों को ज्वाइनिंग से, 1000-500 लोगों को ज्वाइनिंग कराने से कुछ नहीं होता है। थिंकिंग बड़ी रखोगे ना, तब फास्ट करोगे। साला ना जहाँ खड़ा रहूँगा ना वहीं से ज्वाइनिंग करा दूँगा मैं तो करा देता हूँ 2 मिनट में, सारी स्ट्रेटेजी पता है। बहुत ख़तरनाक आदमी है अपन। प्रोडक्ट बहुत महंगे, राइट बात है, प्रोडक्ट महंगे, लेकिन प्रोडक्ट महंगे क्यों है, क्योंकि बेस्ट क्वालिटी के, राइट, इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट के फ़ायदे बताओ क्यों महंगा है। प्रोडक्ट इसलिए महंगा है कि जो एक्टर लोग कमा रहे हैं उस प्रोडक्ट पे हम आपको कमाने का मौका दे रहे हैं, बीवी के रूप में, इसलिए इसका प्रोडक्ट का प्राइस महंगा है, समझ रहे हो। और साला बेस्ट क्वालिटी का हमारा प्रोडक्ट है, तुम्हारा घटिया प्रोडक्ट तुम दे रहे हो। कोई भी जो कुत्ते का नहलाते हैं वो उधर विदेश में ऐसे साबुन से, साला ऐसा एलोवेरा सोप से नहाते हैं ना अपन, दूर से फीलिंग अलग सी आती है अपने अंदर से। साला निकल के जाते तो लोग बोलते कौन सा परफ्यूम लगाया ना, साले परफ्यूम नहीं साबुन ही है ऑलरेडी वो ऐसा।
समझ पा रहे हो ऐसा? जैसे अब बताओगे तुम कॉन्फिडेंस के साथ साला प्रोडक्ट बहुत महंगे होते हैं। अरे भाई प्रोडक्ट महंगे होते हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट पे बीवी पीवी होता है, कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसमें से कुछ इंसेंटिव आपको भी मिलता है, और बेस्ट क्वालिटी का, इंटरनेशनल क्वालिटी को। और सर्च करो तुम ब्रांडेड, वही कोई सी ब्रांडेड, मान लो उदाहरण के लिए साबुन उठा लिया आपने, उठाओ वही 45 रुपये की तुम्हारी जो भी साबुन है, डव वगैरह, 100 ग्राम क्वांटिटी नापो उनकी, और ये क्वांटिटी नापो, देखना आप टेस्टिमोनियल में बहुत सारे सब पता चल जाएगा। जब आप टेस्टिमोनियल चेक करोगे ना, मार्केट प्राइस और डायरेक्ट सेलिंग की प्रोडक्ट की प्राइस, तो आपको एक्चुअल में बेनिफिट पता चल जाएगा। समझ रहे हो? ऐसे उसका हम एक एक से डिटेल करके दे सकते हैं। कुछ फैमिली मेम्बर में जाते हैं तो वहाँ बोलते हैं बिजनेस दिखाते, तो फिर वो लास्ट में क्या बोलते हैं, हमारे बच्चे अभी छोटे हैं। अरे बच्चे छोटे हैं तो अच्छी बात है ना, बच्चे छोटे, बड़े होते तो शायद ये प्रॉब्लम देते, शादी करने का टेंशन ये है। अभी पढ़ रहे बच्चे तो अच्छे से इनका एजुकेशन भी हो जाएगा, लर्निंग आप यहाँ से दे पाओगे, अच्छे से अर्निंग आप यहाँ से कर पाओगे, तभी तो हम आपको बता रहे हैं ना। हाँ, हमारे बच्चे अभी छोटे, तो आप चाहते हैं कि आप इनके अच्छे से शादी ब्याह कर सकते हैं, इसलिए इस बिज़नेस को करना है, ऐसे हम बता सकते फैमिली मेम्बर को। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि क्या बता। 12वां क्वेश्चन है, सब लोग सफल क्यों नहीं होता है? राइट बात है दोस्तों, सब लोग सफल कुछ कहीं पे भी नहीं होते। डायरेक्ट सेलिंग का भी एक रेशियो चलता है, लगभग 10,000 पे 0.4% इसकी रेट है दोस्तों, सक्सेस की रेट है 0.4%। सक्सेस दर है 10,000 में से केवल 400 ही लोग शायद सफल हो पाते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, हर कोई सफल नहीं होता है। कहीं पे भी चले जाओ आप, क्या सब लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे? क्या लग गई? सब लोग कोई पुलिस की तैयारी कर रहे थे, सब लोग भर्ती होंगे? अरे भाई मान लो मैं आर्मी की तैयारी कर रहा था, उदाहरण के लिए मेरी फाइल में 380 लोग भगे थे, उसमें 7 लोग 8 लोग पकड़े थे, ज्वाइनिंग हुए थे, तो बाकी के कहाँ जाएंगे? वो तो बेरोजगार हो जाएंगे। इसका मतलब तो सब लोग हर फील्ड में, हर लोग सफल नहीं होता है, उनके लिए कुछ काबिलियत लगती है। अगर आर्मी में जाना है तो उसके लिए फिजिकल फिट होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए, आपका रीडिंग हैबिट, आपका नॉलेज, आपका सारा प्रैक्टिकल थ्योरी सब कुछ होना चाहिए, तभी तो आप सिलेक्ट हो पाओगे। तो वहाँ पे भी फेल होते, नेटवर्क मार्केटिंग में भी फेल होते। नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों फेल होते? भले किसी का नहीं बोल रहा, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों फेल होते? क्योंकि यहाँ पे लर्निंग लगता है, इंसान लर्निंग नहीं करना चाहता है, वो फेल हो जाता है। चाहे कम्युनिकेशन, बहुत सारी स्किल, कौशल विकास, हैबिट, स्ट्रेटेजी, बहुत कुछ सीखना पड़ता है दोस्तों, और लोग लर्निंग करने के लिए तैयार नहीं रहते, अपने अंदर परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं रहते, इसलिए मार्केट से बाहर हो जाते और बोलते कि हमने भी नेटवर्किंग किया था। भाई तूने नेटवर्किंग नहीं किया था, तूने केवल आईडी साइन अप किया था, प्रोडक्ट लिया था, किसी व्यक्ति ने तेरे को प्रोडक्ट बेचे थे, बस ये कहना चाहता हूँ मैं। तो किसी व्यक्ति ने तेरे को प्रोडक्ट बेच दिए थे, उसको पता है वो चीज़ बेचना, उसने बेच दिया, तूने लर्निंग नहीं किया, तूने सीखा नहीं, इसलिए तू फेल हो गया, इसलिए तेरे को पकड़ा दिए प्रोडक्ट और तू अब पीता रहे प्रोडक्ट। 13वां जो क्वेश्चन है, मेरे रिश्तेदार ने भी किए थे। राइट बात है, रिश्तेदार करते हैं, मेरे भी रिश्तेदार ने किए थे, लेकिन फिर बोलेंगे वो तो अब कुछ नहीं, वो तो घर बैठ गया, ये ऐसे ऐसे बोलते हैं। वो क्या बताऊँ, मार्केट में बिठा के मेरे को तो नहीं ऐसा बोलते, लेकिन मैं इधर से सुनता हूँ, इधर से निकाल देता हूँ, क्योंकि मेरे को तो पता है ना, मैं सेल्समैन हूँ, मैं थोड़ी ना रिजेक्शन से मैं डरूँगा, क्योंकि मेरी तो हैबिट बन चुकी है वो। मेरे रिश्तेदार ने भी किए थे। राइट बात है, करते बहुत सारे करते रिश्तेदार, लेकिन शायद उनमें कोई कमी रहेगी होगा सर, इसलिए वो फेल हो गए। अगर आप अच्छे से करोगे, उन्होंने शायद ज्वाइनिंग लिया, वो उनको बोला था सिस्टम फॉलो करो, 5 बेसिक वर्क करो, वो 5 बेसिक ना करके वो और कुछ करते होंगे। तो अब मान लो कोई स्टूडेंट है, वो सब लोग स्टूडेंट है, पढ़ रहे हैं वहाँ पे, अब कुछ लोग स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, तो शायद उसने पढ़ाई सही नहीं की, इसलिए फेल हो गया। तो क्या हम पूरे स्कूल को गलत बोलेंगे? तो क्या पूरी हम इधर डायरेक्ट सेलिंग को गलत बोलेंगे, इंडस्ट्री को गलत बोलेंगे, या किसी कंपनी को गलत बोलेंगे? दोस्त ऐसा नहीं होता है दोस्त, समझ पा रहे हो इस चीज़ को। 14वां जो क्वेश्चन है, सोच कर बताता हूँ। तो क्या मैं तेरा वेट करूँगा दादा? मेरे को ना चिढ़ आती है, मैं सोच कर बताऊँगा। अच्छा, फिर क्वेश्चन क्या करना है? सोच कर बताएगा, उसने ऐसा बोला, क्वेश्चन क्या करना है? अच्छा कितने टाइम लगेगा? 5 मिनट 10 मिनट? क्वेश्चन पूछना उससे, 5 मिनट या 10 मिनट, कितना टाइम लगेगा आपको सोचने में? अच्छा क्या सोचेंगे आप? क्वेश्चन पूछो उनसे, क्या सोचेंगे आप?
पापा से पूछूंगा, ऐसा कुछ बोल देगा। क्या पूछेंगे पापा से, मतलब मैं सोच कर बताऊंगा। अच्छा कितना टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि वो मैं शाम को बता दूंगा आपको रिटर्न, नहीं। सोचो अभी क्या सोचेंगे, मेरे से बताओ ना, मैं उसका सल्यूशन करता हूँ, सोच कर बताता हूँ। भाई जिन्होंने सोचा ना आज तक नहीं बताया उन्होंने, राइट, उनसे तुरंत बोलो क्या सोचेंगे, क्वेश्चन करना है, बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है, राइट, सोच कर बताता हूँ, राइट। लेकिन उनका फॉलोअप लगता है कहीं ना कहीं सोच कर बताने के बाद, क्योंकि व्यक्ति एक बार में डिसीजन नहीं ले पाता है, तो इसलिए हमारे को फॉलोअप करना ज़रूरी है। लाइफ टाइम हमारे को फॉलोअप हमेशा चलता रहता है, फॉलोअप हमेशा चलता है, उसको बस पॉजिटिव इंप्रेशन डालना पड़ता है इंसान के ऊपर, खुद ही ज्वाइनिंग कर लेता है 1 से 2 बार में, राइट। पिताजी से पूछ कर बताऊंगा। हमारे एक टॉप लीडर है मिस्टर राहुल सेन सर, आगे वो उनसे मैं ट्रेनिंग में सीखा था, पिताजी से पूछ कर बताऊंगा। ऐसे जब कुछ लोग बोलते तो हमारे को क्या आंसर देना चाहिए, अच्छा भैया, अच्छा तेरी एज कितनी है, बोले 18 एज है। अच्छा तू वोट डालता है, राइट डालता है। अच्छा तेरे को ये पता है कि कौन सी पार्टी को वोट देना है, किसको नहीं देना है, तो अच्छा तेरा कैरियर चूज़ करने के लिए तू क्या पिताजी से पूछेगा। अच्छा दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, पिताजी से पूछ कर बताता हूँ, पिताजी से पूछ के बता। अगर तुम मान लो कोई स्टूडेंट है, वो पढ़ाई कर रहा है, तो उसने सब्जेक्ट लिया है, तो भाई मान लो मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, तो क्या मैं आर्ट्स किया था तो बीए किया था, तो मैंने क्या पिताजी से पूछा था, नहीं पूछा था, क्योंकि बीए करने के आर्ट्स करने के फ़ायदे क्या है और बीए क्यों करना चाहिए, बीए करने के बेनिफिट क्यों हैं, राइट, वो मेरे को पता था, वो पिताजी को नहीं पता था। तो इस बिज़नेस को आपने देखा है तो आप ज्वाइनिंग करेंगे, ना कि पिताजी ज्वाइनिंग करेंगे। हम ऐसे उनको आंसर दे सकते हैं दोस्तों। 16वां जो क्वेश्चन है, कर तो रहा हूँ पर चल नहीं रहा है। अच्छा कर तो रहे चल नहीं रहा है, तो क्या आप 5 बेसिक वर्क करते, क्या लिस्ट बनाते, क्या आप इन्विटेशन करते, क्या एसटीपी करते, क्या फॉलोअप करते, क्या कस्टमर लोगों से प्रोडक्ट की बात करते, रिटेलिंग करते, ऐसे क्वेश्चन पूछना है। कर तो रहा हूँ चल नहीं रहा, हम ऐसे उनको आंसर दे सकते हैं। कितने प्लान दिखाए थे एक दिन में, अभी आज कितने इन्विटेशन थे आज आपके, ऐसे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। 17वां जो है, मैं तो कर रहा था पर टीम नहीं कर रही थी, क्योंकि ये बिज़नेस है डुप्लीकेशन का, आपको 100% देना होता है, जब टीम 50% देती है सर, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। कहीं ना कहीं आप ही ट्रेनिंग में नहीं गए होंगे, आप ही ऑफिस नहीं गए होंगे, या फिर आप ही ने सीरियस नहीं लिया होगा, तो टीम भी सीरियस नहीं लेगी। बात करते घर वाले सपोर्ट नहीं करते, राइट बात है, किसी के घर वाले सपोर्ट नहीं करते। महेंद्र सिंह धोनी को भी उसके घर वाले सपोर्ट नहीं करते, फिर भी उसने क्रिकेट को चुना, टीसी की जॉब छोड़ के, जो टिकट ट्रेंड चेकर होता है उसका जॉब छोड़ के उसने अपने कैरियर को चुना, क्योंकि उसका कैरियर इम्पोर्टेंट था। तो आपको डिसाइड करना है कि आपका कैरियर इम्पोर्टेंट है या नहीं है। घर वाले किसी के सपोर्ट नहीं करते, लेकिन उनको सही चीज़ बताना पड़ता है, तब सपोर्ट करने लग जाते हैं। लोग मेरी बात नहीं सुनते, राइट बात है, लोग मेरी भी बात नहीं सुनते थे, लेकिन मैंने इस सिस्टम का लर्निंग लिया, कंटिन्यू ट्रेनिंग लिया, और आज मेरी बात सुनते हैं लोग। कब तक चलेगा ये बिज़नेस? हमेशा चलेगा, जब तक लोग रहेंगे, धरती पे पब्लिक रहेगी, जब तक ये बिज़नेस चलेगा। क्यों? क्योंकि लोगों की ज़रूरत क्या है, कोलगेट, साबुन, शैम्पू, मिर्चा मसाला, ये हमारे कंपनी उत्पादन करती है। उन लोग हेल्थ कंडीशन ख़राब होगी, लोग बीमार होंगे, हर बार बीमार होते, उसका हमारे पास सोल्यूशन है। तो हमेशा ये चलता रहेगा, ये कभी बंद नहीं होगा, राइट। ऐसे हम आंसर दे सकते हैं। लोग बोलते हैं कब तक चलेगा, कल बंद हो गया तो, लेकिन क्यों होगा भाई? वो प्रोडक्ट, कौन से प्रोडक्ट है? हेल्थ केयर के प्रोडक्ट है। जो हेल्थ कंडीशन है इंडिया में वो काफ़ी डाउन है, तो ऐसा नहीं होता है कि वो रुक जाएगा। लोग बीमार होंगे और हम उसका सोल्यूशन देंगे। क्या हॉस्पिटल बंद होंगे? क्या नहीं होंगे ना भाई। तो ये सिस्टम क्यों बंद होगा? ये भी तो एक आयुर्वेदिक है ना। पतंजलि बाबा रामदेव बिना उससे योग गुरु से करोड़ों की इंडस्ट्री लेके बैठा है हरिद्वार में। तो आप भी समझो इस चीज़ को। इतना अच्छा है तो सब लोग क्यों नहीं कर रहे? अच्छा, इतना अच्छा तो वकील बनना भी, इतना अच्छा तो डॉक्टर बनना भी, इतना अच्छा तो टीचिंग लाइन में जाना भी, इतना अच्छा तो बैंक मैनेजर भी है, तो इतना अच्छा तो आर्मी में जाना भी है, इतना अच्छा तो सब कुछ है, इतना अच्छा तो किसान है। तो फिर सब लोग क्यों नहीं करते? क्योंकि सबकी थिंकिंग अलग है, सब लोग नहीं कर पाते। कुछ लोग रहते जिनका ड्रीम होता है, वो इस प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करते। ड्रीम जिनकी चाहत बड़ी होती है, क्योंकि
किसी गरीब आदमी को जो सब चीज़ चाहिए लाइफ में, इंजॉय चाहिए, इंटरनेशनल चाहिए, ये सारी चीज़ तो मिलती है। एक बुक पढ़ लेना आप, सवाल ही जवाब है, उसमें पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ दे सकती है नेटवर्क मार्केटिंग को, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक नॉर्मल आदमी को, एक एक्टर के वहाँ पे लाइफ दे सकती है दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, राइट बात है, पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन बिना पैसे से कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि पैसा अगर है तो आप मार्केट में बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे आपको कोई, जैसे एक्टर लोगों को बता सकते हो कि उसको वो कौन से, उनको कोई कैंसर की बीमारी थी और उनके पास पैसा था तो उन्होंने अमेरिका जाके हॉस्पिटल में इलाज करा लिया और उन्होंने अपनी जान बचा लिया, बॉडी को बचा लिया। समझ रहे हो आप? अगर आपके पास पैसे रहेंगे तो आप भी सोल्यूशन निकाल लेंगे। पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसे से एंजॉय किया जा सकता है, पैसों से खुशी खरीदी जा सकती है, इंजॉयमेंट। पैसा से सब मार्केट में और चीज़ मिल जाती है, लेकिन खुशी मिल जाती है केवल माँ बाप को छोड़ के। समझ रहे हो? ऐसे हम आंसर दे सकते हैं। तो थैंक यू, कमेंट जरूर करें क्या चीज़ बेस्ट है और अगला टॉपिक किस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।